नमस्ते। आज हम दो बहुत ही दिलचस्प छोटी कहानियों पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। दोनों का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो एक ही लड़की है, निधि। और दोनों कहानियां गरीबी, मेहनत और हाँ, ईमानदारी के आसपास घूमती हैं। बिल्कुल। और ये मौजू काफी आम है, ऐसी कहानियां मिलती हैं। हाँ, ये कहानियां हमें ऑनलाइन मिली, जैसे brainly.in जैसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, जहां लोग अक्सर मदद या आप कह सकते हैं प्रेरणा के लिए कुछ शेयर करते हैं। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि देखो, नाम एक है, हालात मिलते जुलते हैं, लेकिन ये कहानियां ना सफलता तक पहुंचने के दो बिल्कुल अलग रास्ते दिखाती हैं। हाँ, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो रास्ते क्या हैं। तो आज हम यही करने वाले हैं। इन कहानियों की परतें खोलेंगे जरा, इनका असली संदेश क्या है, ये मेहनत, ईमानदारी, अपने सपने पूरे करने की जो लगन होती है, उसके बारे में क्या कहती हैं। और क्या ये सिर्फ सीधी साधी नैतिक कहानियां हैं या कुछ और भी है इनमें? बिल्कुल, यही देखना है। चलिए शुरू करते हैं। जी। तो पहली कहानी हमें मुंबई ले जाती है। यहाँ निधि एक अनाथ लड़की है। बहुत छोटी थी जब उसकी चाची जो उसे पाल रही थी वो गुजर गई। बेचारी अकेली रह गई। बहुत मुश्किल शुरुआत। हाँ, और अपना पेट पालने के लिए वो 3-4 घरों में काम करती है। जी। लेकिन उसके मन में ना पढ़ने की बहुत तेज इच्छा थी। वो खुद से ही अक्षर सीखने की कोशिश करती रहती। अच्छा, मतलब फॉर्मल स्कूलिंग नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। रोज काम पे जाते हुए एक स्कूल के पास से गुजरती थी और बच्चों को स्कूल जाते देखती थी। शायद सोचती होगी, काश मैं भी जा पाती। ये बहुत कॉमन तस्वीर है। हाँ, और उसी स्कूल की एक टीचर थी, श्रीमती अरुंधति नायर। वो निधि को रोज देखती थी। उन्हें लगा कि इस लड़की में कुछ बात है, पढ़ने की लगन है। अच्छा। उन्होंने प्रिंसिपल से कई बार कहा भी कि भाई इस बच्ची को स्कॉलरशिप दे दीजिए, पर प्रिंसिपल ने शायद बिजी होंगे या जो भी वजह हो, ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसा होता है अक्सर सिस्टम में। बिल्कुल। फिर एक शाम कहानी में एक बड़ा ड्रामेटिक मोड़ आता है। निधि काम से लौट रही थी तो उसने देखा कि एक कार ना बुरी तरह एक पेड़ से टकरा गई है। अरे बाप रे। वो भागी वहां, देखा कि ड्राइवर सीट पे एक अधेड़ उम्र की महिला है, बेहोश पड़ी हैं, सिर से खून बह रहा था। अकेली थी वो, मदद के लिए कोई नहीं? कोई नहीं था आसपास। निधि ने हिम्मत दिखाई, उस महिला को कार से बाहर निकाला, फिर अपनी स्कर्ट का कपड़ा फाड़ा खून रोकने के लिए। बच्चे ने? वाह। हाँ, पास में कोई पानी की बोतल पड़ी थी, उससे चेहरे पे छींटे मारे और फिर कार में ही एक फोन मिला, उससे इमरजेंसी सेवाओं को फोन किया। कमाल की हिम्मत और समझदारी दिखाई इसने। सही में। खैर, कुछ दिन बीत गए। एक दिन निधि फिर स्कूल के पास से गुजर रही थी तो वही टीचर मिली, श्रीमती नायर। अच्छा, हाँ। वो उसे सीधा प्रिंसिपल का ऑफिस ले गई। निधि अंदर गई और एकदम चौंक गई। प्रिंसिपल की कुर्सी पे वही महिला बैठी थी जिनकी जान उसने बचाई थी। क्या बात है, ये तो बिल्कुल फिल्मी सीन जैसा लग रहा है ना? प्रिंसिपल ने भी उसे देखते ही पहचान लिया। वो उठी, निधि को गले लगाया और बोली। हाँ, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, उस दिन अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना, तो शायद मेरी कार लूट कर भाग जाता। तुमने ईमानदारी और हिम्मत दिखाकर मेरी जान बचाई है। मैं वादा करती हूँ तुम्हें सबसे अच्छी शिक्षा मिलेगी और तुम्हारा भविष्य वो मैं संवारूंगी। वाह। तो इस तरह निधि की जो पढ़ने की इच्छा थी वो पूरी हुई और कहानी खत्म होती है इस सीख के साथ, मेहनत हमेशा रंग लाती है। इस कहानी में जो बात फौरन पकड़ में आती है वो है ईमानदारी का सीधा एकदम डायरेक्ट इनाम। हाँ, मतलब मेहनत तो वो कर ही रही थी। हाँ, मेहनत तो थी ही। हाँ। वो काम कर रही थी, पढ़ना चाह रही थी, लेकिन जो अवसर का दरवाजा खुला ना, वो उसकी ईमानदारी और उस मुश्किल घड़ी में दिखाई हिम्मत से खुला। सही कहा। ये कर्म और फल का एक बहुत ही, कह सकते हैं, सीधा साधा चित्रण है। हाँ, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा सहयोग वाला नहीं लगता? मतलब जिस प्रिंसिपल ने पहले ध्यान नहीं दिया, ठीक उन्हीं की जान निधि ने बचाई। क्या ये बस किस्मत थी? देखिए, ये क्लासिक कहानी कहने का तरीका है। कहानियों में अक्सर संयोग को एक तरह से डिवाइन इंटरवेंशन या कर्मों के फल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा। ये शायद सिर्फ किस्मत नहीं, बल्कि कहानी का जो नैतिक ढांचा है ना, वो ये संदेश देना चाहता है कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती। हाँ। आपकी अच्छाई कहीं ना कहीं से लौट कर आती है। ये बात भी है। और प्रिंसिपल के रवैये का बदलना भी देखिए, पहले वो एक सिस्टम का हिस्सा थी, है ना, जहां एक गरीब लड़की की अर्जी शायद फाइलों में कहीं दब गई होगी। हाँ, शायद। लेकिन जब व्यक्तिगत तौर पर, पर्सनल लेवल पर उनका जीवन निधि की वजह से बचा, तो उनका नजरिया बिल्कुल बदल गया। सही है। ये दिखाता है कि कैसे पर्सनल एक्सपीरियंस कभी कभी जो स्थापित नियम होते हैं या जो उदासीनता होती है, उस पर भारी पड़ सकता है। और वो टीचर, श्रीमती नायर,
उनका रोल भी तो है ना। बिल्कुल बिल्कुल। श्रीमती नायर उस सामाजिक सहारे का प्रतीक है जो अक्सर जरूरी होता है ऐसी छुपी हुई प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए। हाँ, उन्होंने ही तो पहचाना था उसे। जी, उनकी भूमिका दिखाती है कि एक व्यक्ति का विश्वास और प्रयास भी, भले ही उसे तुरंत सफलता न मिले, लेकिन अंत में वो एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता है। वो निधि और अफसर के बीच एक पुल की तरह काम करती हैं, खासकर जब वो उसे प्रिंसिपल के सामने ले जाती हैं। तो यहाँ क्या क्या है? मेहनत है, ईमानदारी है, एक नाटकीय संयोग है और एक मददगार इंसान भी है। सफलता इन सबके मिलने से मिली। ठीक है, ये तो ही पहली निधि की कहानी। अब आते हैं दूसरी कहानी पे। यहाँ भी हमारी हीरोइन निधि है और वो भी गरीब है। अच्छा, दूसरी निधि। हाँ जी, इसके माता पिता एक फैक्ट्री में काम करते हैं, आमदनी बहुत कम है। जी। इस निधि की भी बड़ी महत्वाकांक्षा है। वो पढ़ना चाहती है, कोई हुनर सीखना चाहती है ताकि अच्छी नौकरी मिल सके, परिवार की मदद कर सके। हाँ, 12वीं पास करने के बाद जब घरवाले कहते हैं कि भाई अब शादी कर लो। ओ, ये तो बहुत कॉमन है। बिल्कुल। तो वो साफ मना कर देती है, कहती है नहीं, पहले मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपनी पहचान बनानी है। बहुत हिम्मत की बात है ये। सही में। अब यहाँ उसका रास्ता एकदम अलग है। वो किसी चमत्कार या संयोग का इंतजार नहीं करती। अच्छा, तो वो क्या करती है? वो खुद पहल करती है। उसे एक लोकल एनजीओ के बारे में पता चलता है। ये एनजीओ गरीब लड़कियों को वोकेशनल ट्रेनिंग देता है। जैसे ब्यूटिशियन का कोर्स वगैरह, और अपना काम शुरू करने के लिए लोन दिलाने में भी मदद करता है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। बिल्कुल। निधि वहां से ब्यूटिशियन का कोर्स करती है। ठीक है। कोर्स पूरा होने के बाद वो उसी एनजीओ की मदद से लोन लेती है और अपना छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। अरे वाह! वो बहुत मेहनत करती है, अपने ग्राहकों से अच्छा व्यवहार रखती है और धीरे धीरे उसका काम बढ़िया चल निकलता है। अच्छा। वो ना सिर्फ लोन चुका देती है, बल्कि एक सफल व्यवसायी, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाती है। और इस कहानी का संदेश है, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। देखिए, यहाँ सफलता का मॉडल कितना अलग है ना? हाँ, बिल्कुल अलग। पहली कहानी में जहाँ एक तरह का, आप कह लीजिए, दैवीय न्याय या कर्म का भाग्यशाली फल जैसा कुछ दिखता है। हाँ, किस्मत का खेल। हाँ, वहीं ये कहानी पूरी तरह से व्यक्तिगत प्रयास, प्लानिंग और उद्यमिता, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप पर आधारित है। सही कहा। निधि ने अपनी स्थिति को बस स्वीकार नहीं कर लिया। उसने एक्टिवली समाधान खोजा, स्किल सीखी, फाइनेंशियल रिसोर्स जुटाए और एक बिजनेस खड़ा किया। ये ज्यादा यथार्थवादी लगता है ना? मतलब ऐसा असल जिंदगी में होता हुआ दिख सकता है। हाँ, शायद ये ज्यादा रिलेटेबल लगे कई लोगों को। यहाँ सफलता अचानक नहीं मिलती, बल्कि धीरे धीरे, कदम दर कदम हासिल की जाती है। लेकिन इसमें भी बाहरी मदद तो है ही, वो एनजीओ वाली बात। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा पॉइंट नोट किया। वो एनजीओ यहाँ एक संरचनात्मक समर्थन या स्ट्रक्चरल सपोर्ट का काम कर रहा है। ये किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि एक सिस्टमैटिक तरीका है जिससे निधि जैसी लड़कियों को अवसर मिल सके। तो हाँ, व्यक्तिगत प्रयास, मतलब निधि की लगन, उसका हुनर, उसकी मेहनत, वो केंद्र में है जरूर। लेकिन उस प्रयास को सफल बनाने के लिए एक बाहरी मंच, एक प्लेटफॉर्म और संसाधन यानी रिसोर्स की जरूरत पड़ी, जो एनजीओ ने दिया। हाँ, ये बात सही है। ये दिखाता है कि व्यक्तिगत मेहनत के साथ साथ सही अवसर और सपोर्ट का मिलना भी कितना जरूरी होता है। और इस कहानी में चुनौती भी अलग तरह की है। जी। पहली कहानी में गरीबी और अनाथ होना मुख्य बाधा थी। जी। यहाँ पर वो सामाजिक दबाव, शादी वाला दबाव, हाँ, वो एक बड़ी चुनौती बनकर उभरता है। बिल्कुल सही कहा। ये कहानी दिखाती है कि आर्थिक चुनौतियों के साथ साथ सामाजिक उम्मीदें, सोशल एक्सपेक्टेशंस भी कैसे किसी के सपनों के आड़े आ सकती हैं, खासकर लड़कियों के मामले में। जी। निधि का शादी के प्रस्ताव को ठुकराकर अपने करियर पर ध्यान देना, ये उसके दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास को दिखाता है। सही है। तो ये कहानी सिर्फ आर्थिक सफलता की नहीं है, बल्कि एक तरह से सामाजिक बंधनों को तोड़ने की भी कहानी है। वो जो कहावत है ना, मेहनत का फल मीठा होता है, हाँ। वो यहाँ सिर्फ पैसे कमाने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपनी शर्तों पर जीवन जीने की जो आजादी है, उसे हासिल करने तक फैला हुआ है। वाह, ये अच्छा विश्लेषण है। तो अब अगर हम दोनों कहानियों को एक साथ रखकर देखें, जी, तो दोनों में एक गरीब लड़की है, नाम निधि। जी। दोनों में मेहनत है, बेहतर जीवन की इच्छा है और कहीं ना कहीं ईमानदारी भी है। पहली में साफ दिखती है, दूसरे में निहित है, मतलब बिजनेस चलाने के लिए जरूरी है। हाँ, ये समानताएं तो हैं। दोनों ही दिखाती हैं कि मुश्किल हालात से निकला जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन जो अंतर है ना, वो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है,
और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। जैसे पहली कहानी वो थोड़ी आदर्शवादी या आइडियलिस्टिक लगती है। नेकी करो और चमत्कार होगा। हाँ, सुनने में अच्छा लगता है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, प्रेरणा देता है। लेकिन शायद जो असल जिंदगी की मुश्किलें हैं, जो जटिलताएं हैं, उनको थोड़ा नजरअंदाज कर देता है। दूसरी कहानी ज्यादा प्रैक्टिकल लगती है। हुनर सीखो, मेहनत करो, मौके बनाओ। ये आत्मनिर्भरता और स्किल डेवलपमेंट के महत्व पर जोर देती है। तो क्या ये कहानियां जो हमें ऑनलाइन इतनी आसानी से मिल जाती है, इनका मकसद बस यही है कि युवाओं को मेहनत और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया जाए, भले ही रास्ता थोड़ा ज्यादा ही सीधा क्यों ना दिखाया गया हो? काफी हद तक ऐसा ही लगता है। ये कथाएं अक्सर बहुत सरलीकृत होती हैं, सिंप्लीफाइड। हाँ, वे जो जटिल सामाजिक आर्थिक बाधाएं होती है ना, जैसे बहुत ज्यादा गरीबी, भेदभाव या अवसरों की असल कमी, उनको कम करके आंकती हैं। फोकस इंडिविजुअल पर रहता है। बिल्कुल, उनका फोकस व्यक्तिगत चरित्र और प्रयास पर होता है, और ये एक शक्तिशाली संदेश देती हैं कि भाई आपकी परिस्थितियां चाहे जो हो, आपकी किस्मत आपके अपने हाथों में है। जो कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये एक प्रेरक विचार है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये इस बात से ध्यान हटा सकता है कि कई बार सफलता के लिए व्यक्तिगत गुणों के अलावा सामाजिक ढांचे या बाहरी मदद की भी बहुत जरूरत होती है। मतलब ये कहानियां एक तरह का आशावाद बेचती हैं कि अगर आप अच्छे हैं और मेहनती हैं तो बस सब ठीक हो जाएगा। हाँ, कह सकते हैं ये एक तरह की मेरिटोक्रेसी की कहानी है। मतलब योग्यता और मेहनत से ही सफलता मिलती है, और ये विचार समाज में बहुत लोकप्रिय भी है। हाँ, है तो। लेकिन ये सवाल जरूर उठता है कि क्या ये हमेशा सच होता है? क्या जो सिस्टम है वो सभी को मेहनत का बराबर फल देता है? ये सोचने वाली बात है। इन कहानियों का विश्लेषण करते हुए हमें इनके संदेश की सराहना करनी चाहिए, जो पॉजिटिव है, लेकिन साथ ही ये भी सोचना चाहिए कि ये वास्तविकता का कितना पूरा चित्रण करती हैं। शायद इनका मकसद सटीक चित्रण करना है ही नहीं, बल्कि कुछ मूल्यों को प्रोत्साहित करना है। हाँ बिल्कुल, कुछ मूल्यों को, कुछ आइडियल्स को बढ़ावा देना है। तो कुल मिलाकर निधि की इन 2 कहानियों से हमने देखा कि कैसे मेहनत, ईमानदारी और अपने सपनों का पीछा करने को सफलता की कुंजी के रूप में पेश किया जाता है। जी। एक रास्ता खुलता है अप्रत्याशित घटना और नेकी से, और दूसरा बनता है योजनाबद्ध तरीके से, स्किल और उद्यम के जरिए। दोनों ही अपने तरीके से प्रेरणादायक हैं। हाँ बिल्कुल। और यहाँ एक आखिरी विचार मैं छोड़ना चाहूंगी। जी बताइए। इन दोनों कहानियों में सफलता का मतलब क्या दिखाया गया है? पहली में शिक्षा का अवसर मिलना और एक बेहतर जीवन की गारंटी। दूसरी में आर्थिक आत्मनिर्भरता, एक सफल व्यवसायी बनना। हाँ, यही है। ये दोनों ही व्यक्तिगत उपलब्धियां हैं, पर्सनल अचीवमेंट्स। पर क्या सफलता का पैमाना सिर्फ यही होता है? अच्छा पॉइंट है। क्या इन कहानियों में समुदाय के प्रति जिम्मेदारी या व्यक्तिगत खुशी और संतुष्टि के जो दूसरे आयाम होते हैं, हाँ, उनकी कोई जगह है? शायद नहीं। फोकस इंडिविजुअल सक्सेस पर है। हाँ, तो ये सोचने वाली बात है कि जब हम सफलता की कहानियां कहते हैं या सुनते हैं, तो हम अनजाने में किन परिभाषाओं को मजबूत कर रहे होते हैं और किन पहलुओं को शायद नजरअंदाज कर देते हैं। सही कहा। शायद अगली बार ऐसी कोई कहानी पढ़े तो इस पर भी थोड़ा गौर करें।